गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और तो आइए हम लोग आज का टॉपिक क्या देखेंगे। आज का जो टॉपिक है शासन के प्रकार, यानी कि जिस तरह शासन चलाया जाता है उसके बारे में देखेंगे। जो 3 रूपों में बांटा हुआ है उसको बारी बारी से देखेंगे। जिस तरह मैं हमेशा कहते आता हूँ, फिर भी आज फिर मैं आपसे वही कह रहा हूँ इस टाइम कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके उनसे निवेदन है कि वो मेरा चैनल जो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी इस तरह की नई वीडियो बनाऊं तो ताकि आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए तो शुरू करते हैं। शासन के प्रकार, शासन के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार से, राजतंत्र, लोकतंत्र और तानाशाह तंत्र। अब इसका मतलब समझिए, राजतंत्र क्या होता है। राज का मतलब ही समझ गया कि राजा। जिस देश का शासन सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों में है, वो मर गया तो उसके पुत्र, वो मर गया तो उसके पुत्र, विश्व होता है ना। तो इसका मेन शब्दिक अर्थ जैसे हो गया राजा। तो राजा जो है, राजा राज से मतलब समझ आ गया कि राजा, राजतंत्र ये होता है। तो इस तरह से राजा जो है उसका पुत्र वो मर गया तो उसका पुत्र, वो मर गया तो उसका पुत्र, चाहे कोई और आगे आक्रमण कर ले तो उसका शासन चलने लगता है। इस तरह से वो सिर्फ वही एक भी व्यक्ति होता है, वहाँ किसी न चुनाव होते हैं न कोई चीज़, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वहाँ राजतंत्र ये होता है, वो ये हो जाएगा। फिर आते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि हम जैसे किसी लोकतंत्र मतलब समझ में आ रहा है कि जो लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं, जो लोगों द्वारा चुने जाते हैं इलेक्शन के द्वारा, वो क्या होते हैं? लोकतंत्र के अधीन आते हैं। तो हमारा भारत क्या है? हमारा भारत एक लोकतंत्री देश है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमारा भारत कैसा है? हमारा भारत जो है वो लोकतंत्रीय देश है। यहाँ लोग चुने जाते हैं, जनता चुनती है, तब वहाँ पद पे वो पहुँचते हैं। इस तरह से हो गया लोकतंत्र। जिस देश का शासन एक या एक से अधिक व्यक्ति के हाथों में हो, यानी जिस देश का शासन एक से अधिक व्यक्ति के हाथों में हो, प्रधान हो गए, एमएलए हो गए, विधायक हो गए, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, इस तरह से जो होते हैं वो होते हैं जिस देश का शासन एक से अधिक व्यक्तियों के हाथ में होता है, वो क्या होता है? वो होता है लोकतंत्र। अब आइए तानाशाह तंत्र पर। तानाशाह तंत्र क्या होता है, एक बार पढ़िए इसको। जिस देश का शासन सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथों में हो, जो देश अपने ढंग से चलाता हो, जो कोई हो जो अपने ढंग से चलाता हो जिस देश को, वो तानाशाह तंत्र। तानाशाह का मतलब समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। तानाशाह कि जो जबरदस्ती जिस देश को अपने दिन अपने गुलाम पे चलाता हो, वहाँ के लोग उसके गुलाम हो, तो वो होता है तानाशाह तंत्र। जो गुलामी करवा के देश को चलाता हो, गुलाम कोई देश हो, तो इस तरह से तानाशाह तंत्र। जिस देश का शासन एक ही व्यक्ति के हाथों में हो, वो देश अपने ढंग से चलाता हो, अपने पूर्ण रूप से चलाता हो कि उसी की जो कह दिया उन बातों को मानना पड़ेगा, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना लोकतंत्र ना राजतंत्र। ये होता है तानाशाह तंत्र। ये सबसे अलग होता है तानाशाह तंत्र। इसमें आपकी बात, अपील ये सब नहीं देखी जाती। जो वो कह देंगे वही आपको करना है। आप अगर नहीं करेंगे तो आप क्या होता है, जैसे कहते हैं मौत घाट उतार देंगे जाएंगे, तो सेम प्रोविजन वही है कि आप जो है मौत घाट उतार दिए जाएंगे। तो ये चीज़ें जो उनकी बातों को नहीं मानेंगे। इस तरह से आपको समझ में आ गया कि सरकार की टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स क्या है, राजतंत्र, लोकतंत्र और तानाशाह तंत्र। आप कभी भी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया कि मतलब सरकार कितने प्रकार होते हैं, तो ये 3 तरह से होते हैं हमारे यहाँ शासन चलाए जाते हैं। राजतंत्र, लोकतंत्र और तानाशाह तंत्र, ये होता है। तो अब मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग से फिर एक निवेदन है कि आप लोग कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसको नहीं समझ में आया तो कृपया मुझसे सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।